की बात करते हैं, ब्रजभूषण पे जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, अभी तक वो सांसद है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके बीजेपी के नेता कोई रेपिस्ट, किसी के ऊपर रेपिस्ट का इल्जाम है, किसी के ऊपर यौन शोषण का इल्जाम है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई इनका बीजेपी का नेता आदिवासी के ऊपर मूत रहा है। जो घटना थी वो इतनी निर्मम घटना थी, या मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कल की घटना को। नारी सशक्तिकरण की अगर ये बात ना करें और नारी सुरक्षा की ये बात ना करें, नारी के हित की ये बात ना करें तो ही बेहतर होगा। वही स्मृति ईरानी जी है जो प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी, रोड पे आकर हाहाकार करती थी। आज उनके साइज जितना सिलेंडर का दाम हो गया है, बढ़ गया है, अब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अब ना चाहे महिलाओं के साथ उनका रेप हो, यौन शोषण हो, कुछ हो, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि घटना यह है, महिलाओं के कपड़े उतारकर जो है उनको घुमाया जा रहा है मणिपुर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की घटना मैंने तो पहले कभी सुनी नहीं या देखी नहीं। इस तरह जो कल हुआ है ना, उसके बाद अब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जो सरकार है ये महिला हितैषी सरकार है। हम तो पहले से ही कहते थे और पहले से ही मानते थे कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। जिस तरह से पहलवानों का आपने देखा होगा, और भी कई सारे मुद्दे आपने देखे, अलग अलग जगह पे रेप हो रहे थे, कई माँ बेटियों को यूपी में जलाया जा रहा था, तो महिला विरोधी सरकार है, ये बात हमें पहले से पता थी। लेकिन इतने मतलब इस तरह की हरकतें हो सकती हैं, इन चीज़ों का अंदाज़ा हमें भी नहीं था। तो कल की जो घटना थी वो इतनी निर्मम घटना थी, या मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कल की घटना को देखते हुए। 3 महीने से जो प्रदेश जल रहा है, अगर ये उसको पहले से ही सरकार ने वहाँ संज्ञान में लिया होता, वहाँ की हालात सुधारने की कोशिश की होती, तो कल वहाँ ये हरकत नहीं होती। बीजेपी की सक्रियता है या इनकी वो बोलते हैं बीजेपी की सक्रियता बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बीजेपी की विफलता बोलेंगे, अमित शाह जी की विफलता बोलेंगे, निर्लजता बोलेंगे, निर्लजता बोलेंगे। निर्लजता का तो निर्लजता का भी अपमान है। कोई और शब्द अगर बना हुआ हो तो वो बोलना चाहिए। आखिर बीजेपी फेलियर क्यों है वहाँ पे? बीजेपी फेलियर है वहाँ, बीजेपी फेलियर वहाँ इसलिए है कि जो बीजेपी नफरत बोने का काम इस देश में कर रही है ना, 2014 से इन्होंने सिवाय भाई को भाई से लड़ाने के, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने के, नफरत का बीज बोने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब बीज बोया है नफरत का, तो फल तो नफरत का ही मिलेगा ना। जो बीज आपने बोया है, अब नफरत ही वो इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अलग अलग तरीके की आपस में लोग, 2 समुदाय के लोग भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। जो सरकार सब नफरत का खेल है, सब नफरत का खेल। अगर इन्होंने मोहब्बत बांटना सिखाया होता, इन्होंने लोगों को प्यार से रहना सिखाया होता, लोगों को कैसे एक देश में एक दूसरे के साथ प्यार बांट के रहा जाता है, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर रहा जाता है, वो चीजें अगर इन्होंने सिखाई होती तो आज ये नौबत। मोहब्बत कौन बांट रहा है आपकी नजर? मोहब्बत राहुल गांधी जी बांट रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत बांट रही है। जो पार्टी दावा करती है नारी सशक्तिकरण की, उसी राज्य में, उसी की सरकार में इस तरह की घटना कैसे देखती हैं आप? नारी सशक्तिकरण की अगर ये बात ना करें और नारी सुरक्षा की ये बात ना करें, नारी के हित की ये बात ना करें तो ही बेहतर होगा। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार रोजगार विरोधी सरकार है, प्यार मोहब्बत इस देश के जो भाईचारा है उसके विरोधी सरकार है। ये उसके खिलाफ काम करने का काम ये सरकार करती है। मोदी जी काम करते हैं, अमित शाह जी काम करते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। ब्रजभूषण पे जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, अभी तक वो सांसद है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और राहुल जी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था, एक पॉलिटिकल भाषण था, एक नॉर्मल सिंपल सी चीज थी जिसमें हकीकत है, जिस बात से हम भी सहमत हैं, हम भी कहते हैं और भी देश के दूसरे लोग कह रहे हैं। उस चीज को लेकर के राहुल जी को सदन से बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वहीं अपने इनके बीजेपी के नेता कोई रेपिस्ट, किसी के ऊपर रेपिस्ट का इल्जाम है, किसी के ऊपर यौन शोषण का इल्जाम है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई इनका बीजेपी का नेता आदिवासी के ऊपर मूत रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की सदस्यता रद्द नहीं होती। स्मृति ईरानी अभी तक कुछ चुप्पी साधे हुए हैं, महिलाओं का मामला हो या जैसे अभी मणिपुर में। बोलती कहाँ है वो तो सिर्फ एक चीज पे बोलने के लिए आती है, या मैं कहूँ कि नाटक में जो आपको पता है कि सबसे पहले नाटकों में काम किया है, वो सिर्फ तब आती है जब मोदी जी की तारीफ करनी हो और गांधी परिवार को नीचा दिखाना हो, गांधी परिवार के खिलाफ पीसी करनी हो, तो ही स्मृति ईरानी जी का मुंह खुलता है। वही स्मृति ईरानी जी है जो प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी, रोड पे आकर हाहाकार करती थी। आज उनके साइज जितना सिलेंडर का दाम हो गया है, बढ़ गया है, अब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अब ना चाहे महिलाओं के साथ उनका रेप हो, यौन शोषण हो, कुछ हो, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे इस देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एफआईआर तो मणिपुर का मामला है, उसमें एफआईआर तो हो चुकी है, उस मामले में एफआईआर हो चुकी है। तो देखते हैं, एफआईआर तो ब्रजभूषण के खिलाफ भी हुई थी, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? देखते हैं कितनी कार्रवाई होती है। तो आप किसको 3 महीने से ऊपर देश जल रहा है। अगर वहाँ पहले से संज्ञान लिया होता, उस प्रदेश की फिक्र होती, वहाँ कुछ किया होता, वहाँ जाके देखा होता मोदी जी ने, तो कल वो जो हरकत हुई है ये हरकत नहीं होती।
तो मैं- आज भी इसलिए बोल रहे हैं, नहीं बोलते, इस विषय पे भी नहीं बोलते, आज भी इसलिए बोल रहे हैं कि जो इंडिया का अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टियों का, अपोजिशन पार्टियों का, जिसका नाम इंडिया रखा है, कहीं ना कहीं उससे डर गए हैं, कायर है मोदी जी, बीजेपी सरकार कायर है। बहुत दुख हो रहा है, मैं अफसोस जता रहा वो हूँ। दुख मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो दुख 3 महीने से नहीं हुआ, वो दुख महिला बेटियों पहलवानों के लिए नहीं हुआ, जिनके साथ एक वक्त पे खुद फोटो खिंचा रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे, उनको बेटियां बना रहे थे। वो दुख आज जब हुआ है, जब इनको लग रहा है कि 2024 से सत्ता इनके हाथ से जारी है, इंडिया का अलायंस हुआ है अपोजिशन पार्टी का, अब बौखलाहट हो रही है इन लोगों में।